श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनिता तुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। जयंती श्री जयंती पादाब्देणु यत्प्रसादतः भक्तिः अध्वं महाभावस्तु पंडितैः। भक्ति के स्वरूप को विवेचन करने के लिए श्री गोसाई बाबा की ये दो बड़े प्रोसेसतम कृति बनी है। एक भक्ति हेतु निर्णय और एक भक्ति हंस। भक्ति हंस का सामान्य रूप से निरूपण किया भक्ति के स्वरूप को काफी प्रभेद बताए हैं और भक्ति हेतु निर्णय में भक्ति को मूल हेतु क्या है वाके ऊपर निर्णय वाकोविशद विवेचन किया विस्तार से और वो शास्त्रीय पक्ष से वाको निरूपण करके भक्ति हेतु निर्णय प्रौढ़ कोटि को प्रमुख है। सामान्य रूप से समझ में नहीं आवे अनटिल अनलेस यू हैव अ बैकग्राउंड। शास्त्र की भाषा को शास्त्र को परिचय थोड़ा हो शास्त्र की कुछ कुछ परिभाषाएं स्पष्ट होने तभी जाकर के भक्ति हेतु निर्णय अपन को समझ में आ सके अन्यथा नहीं। या लिए थोड़ा छोटा ग्रंथ है एक अपन ये 2 दिन में देख सकेंगे। कर लो चलो कर्म ज्ञान में उपासना दूसरा माइक है। કર્મ જ્ઞાન અને ઉપાસના માત્રમાં પરાયણ પુરુષો છે તે મતના અનુસારે ભક્તિના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે પણ તેઓ ભક્તિના યથાર્થ તત્વને જાણતા નથી માટે તેના મતનો નિરાશ કરવાની ઈચ્છાથી ભક્તિ માર્ગમાં સિદ્ધ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવા માટે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ પહેલા 2 શ્લોકથી મંગલાચરણ કરે છે। પિતાશ્રી श्री महाप्रभुजी ना चरणारविंदनी रज सर्वत्र उत्कर्षती वर्ते छे। जे रचना प्रसाद थी पंडितोए भक्ति अने ते सिवायना प्राप्तिना मार्गमां
મોહનો અભાવ મેળવ્યો છે. મંત્ર कारण क्या है, पहले देखो यहाँ पर बैकग्राउंड समझो. भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्मदन्यया. भगवत प्राप्ति कैसे बताई गई है? अनन्य भक्ति के आधार पर. अनन्य भक्ति से ही सपरः पुरुषः, वो जो परम पुरुष है, हे बात, वो भक्त्या लभ्य, भक्ति से ही प्राप्त की हो जा सके. वहां में भी कैसे प्रकार की भक्ति? अनन्य कोटि की जो भक्ति हो वास्तु प्राप्त हो सके. भागवत के भी वचन मिल रहे हैं, भक्त्या हम एकया ग्राह्य, स्वयं कंठोक्त कह रहे हैं कि मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की हो जा सके. तो ये जो वाक्य है, इनके द्वारा भगवान ने अपने आप को अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त है, ये बात सिद्ध करें. जो वाप प्रकार से पुरुषोत्तम की प्राप्ति करने के इच्छुक हैं, जो जीव, उनके लिए क्या प्रकार की भक्ति, भक्ति को स्वरूप क्या है, वो अनन्या भक्ति क्या प्रकार की हो है, वो अब यहाँ आज्ञा कर रहे हैं. वो तो प्रामाणिक ज्ञान होना आवश्यक है. वो प्रामाणिक ज्ञान होएगा कैसे? क्योंकि शास्त्र में तो अनेक जगह यत्र तत्र सर्वत्र भक्ति को स्वरूप बताया गए. दर के जो अपने जीव हैं, जो श्री प्रभु चरण के, श्री महाप्रभु के चरण शरण में आए हुए जो जीव हैं, उनको भक्ति को मौलिक स्वरूप ख्याल में आ जाए और वो मौलिक स्वरूप को जान करके और भगवत प्राप्ति कर सके. ये तदर्थ ये ग्रंथ को प्रयोजन प्रकट करवे तो प्रयोजन है. और वाको ये बैकग्राउंड के साथ मंगलाचरण करते हुए या ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं. हम सर्वप्रथम मंगलाचरण किए. जयंती पितृपादाब्ज रेणवः यत् प्रसादतः भक्ति प्राप्ता तद अन्य अध्व मोहा भावश्च पंडितैः. अब देखो यहाँ पे एक शब्द पे जो ध्यान देने वाला है वो है पंडितैः. ऑलरेडी कौन के द्वारा कह दिए हुए? हमें अधिकारी को कहीं संकेत कर दिया है, पंडितैः, प्रथम मंगलाचरण में. अब जब पंडित शब्द को प्रयोग कर रहे हो तो हमें कहीं कहने की आवश्यकता नहीं है. एक बैकग्राउंड तो तुमको होना ही चाहिए शास्त्र का. तो ये ग्रंथ को के अधिकारी कौन है कि जिनको एक सर्वसामान्य रूप से शास्त्र की समझ है. यानी जो पंडित कौन हुए कि जो जाकू सदसद वस्तु को विवेक हुए, वो पंडित है. श्री गोसाई बाबा क्या आज्ञा कर रहे हैं कि पंडित ही भक्ति ही प्राप्ता. और सिर्फ एक बात नहीं, पर वहां के साथ दूसरी बात क्या है? तद अन्य अध्व मोहा भावश्य. अध्व माने मार्ग. तो भक्ति के इतर जितने भी मार्ग हैं, वो मार्ग संबंधी जो मोह है, उन जो कहीं उनको ये लग रहा है कि नहीं ये उत्तम मार्ग है, ये उत्तम है, ये उत्तम है, या प्रकार के भक्ति मार्ग के अतिरिक्त और जो कहीं पे भी मार्ग के प्रति उनको कहीं कोई रुझान है, वो भी दूर हो जाएगा. ये सामर्थ्य कौन में है? श्री महाप्रभु के चरणारविंद के जो रजगण हैं उनमें. तो रेणवः जयंती, पितृपादाब्ज रेणवः जयंती. श्री गोसाई बाबा नमन कर रहे हैं श्री महाप्रभु के चरणारविंद में लगी हुए जो रजगण हैं, उनको गुणानुवाद कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं कि पितृपादाब्ज रेणवः जयंती. यत् प्रसादतः, जिन रजगणन के कृपा प्रसाद सु भक्ति पंडितन को भक्ति प्राप्त हो रही है. और भक्ति मार्ग इतर जितने भी यावत मार्ग हैं उनमें कुछ भी उनको रुझान है, जो मोह है, वो दूर हो रहा है, वो निरस्त हो रहा है, हट जा रहे हैं. ऐसे वो महात्मा है चरण रज. चलो ये हमें जो पंडित ही शब्द को प्रयोग किया है, और उसमें जैसे आपने बताया कि ये मार्ग, ये जो मतलब इसके पीछे पंडित ही लिखने को भावार्थ ये है कि सिर्फ जिनको एक सदसत को जिनको ज्ञान है, तो ये जैसे बाल प्रबोधनार्थाय वदामि सुनिश्चितम,
बाल बोध में कह रहे हैं तो वहाँ बालक पक्षी कोई ऐसा स्तनंद है नहीं लेना तात्पर्य। पर जिनको अन्य शास्त्र को ज्ञान है और जो शास्त्र में प्रवेश करना चाह रहे हैं, वाको परिज्ञान जिनको नहीं है, वो ही वहां पे बालक पक्षी संबोधित किए गए। ऐसे तो बात अपनी पूरी करो। यहाँ में जी मेरे को दो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है। एक तो जिनको पंडित करके संबोधन कर रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं कि जो अन्य मार्ग के प्रति जिनको भाव है, तो एग्जैक्टली मतलब वहां तात्पर्य ज्ञान इसमें है कि उनको और सब वस्तुओं को भी ज्ञान है, शास्त्र को परिज्ञान है, तभी तो जाकर के वो कर्म मार्ग की क्या व्यवस्था है, ज्ञान मार्ग का स्वरूप क्या है, भक्ति मार्ग का स्वरूप क्या है, ये सब जो भी शास्त्र के अन्य जितनी भी उपासना पद्धति या साधना पद्धति बताई गई है, वो सबको परिज्ञान जिनको सामान्य रूप से है करके कम से कम वो प्रभेद कर पा रहे हैं, वह अर्थ में यहाँ पे पंडित हैं। पर प्रभेद करना एक अलग बात है और कोई वस्तु की उत्तमता जान करके वहां में प्रवृत्त होना कोई लक्षित साधना के लिए, वो एक अन्य मार्ग, एक अलग बात। यहाँ पंडित शब्द से तात्पर्य ऐसे इनके लिए कही गई है कि जिनको शास्त्र को एक सर्वसामान्य जिनके अंदर समझ है, पर भक्ति की उत्तमता के अनन्य भक्ति, जब उनको आत्मोत्कर्ष के लिए ही प्रयास करना है, आत्मोन्नति के लिए प्रयास करना है, और वो सब बात जो है वो श्री प्रभु ने साक्षात कह रही है कि स्वपुरुषात् परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया या भक्त्या हम एक या ग्राह्य, ऐसे एक नहीं सैकड़न जो है वो शास्त्र में उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ भगवान उत्कट भक्ति के द्वारा ही प्राप्त है। ये बात को वहाँ पे बताया, स्वरूप विवेचन किया गया, वह अर्थ में यहाँ पे पंडित शब्द का प्रयोग हो गया। क्योंकि जो ग्रंथ को जो फ्लो है वो फ्लो आगे चल करके तुमको यही बताएगा कि जिन जहां एक प्रकार की समझ ऑलरेडी है, कल्टिवेटेड है। મંત્ર, ઉપાસના, વૈદિક તથા તાંત્રિક દીક્ષા અને અર્ચનાદિક વિધિઓ જે ભગવાનને પહોંચી શકતા નથી અને પોતાના ભક્તોમાં રમણ કરે છે તે ભગવાન મારું સર્વસ્વ હો, એટલે જે કાંઈ કર્મ કરવું હોય તેમાં કોઈ પણ કામના હોય અને તે કામનાથી ગમે તે મંત્રના જપ આદિ કરે તેથી ભગવાન વશ થતા નથી, તેમ પુરુષ ચરણપૂર્વક તેનું સાધન કરવું તે ઉપાસના કહેવાય છે। और पहले थोड़ा आगे विवेचन चलो, थोड़ा इको स्लाइड कम करो। ये प्रथम मंगलाचरण के बाद श्री प्रभु चरण दूसरा मंगलाचरण कर रहे हैं। मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चनादि विधिभिर यह अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समय अस्तु सर्वस्वम। ये श्री गुसाई बाबा को, श्री प्रभुचरण को एक अद्वितीय मंगलाचरण है। अद्वितीय ये हमें उनने ये बात कही है। पूर्व श्लोक में पूर्व जो मंगलाचरण की हो वह मंगलाचरण में एक बैकग्राउंड बताया शास्त्र को, और भक्ति मार्ग, भक्ति की प्राप्ति बताई, और भक्ति से इतर जो अन्य मार्ग है उनमें जो मोह है वह को अभाव बताया, अभाव की बात कही। दूसरे श्लोक में शुद्ध पुष्टि के स्वरूप को निरूपण करते हुए कह रहे हैं यहाँ कि वो पुरुषोत्तम जाकी भक्ति तुम प्राप्त करना चाह रहे हो, वो पुरुषोत्तम कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि मंत्रोपासना वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चना आदि विधि फिर जो भी शास्त्र में आत्म कल्याण की जो सारी विधाएं बताई गई हैं, मंत्र, उपासना, जप तप होम स्वाध्याय संयम, जो यत्किंचित जो भी आत्मोन्नति के आत्म कल्याण के जो मार्ग बताए हैं, जो उपाय बताए हैं, मंत्र उपासना वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चन, ये जो भी समस्त विधि हैं, इन विधि जो अस्पष्ट है, जाकू मूल रूप में वो स्पर्श भी नहीं करेंगे। अब ये अपने आप में एक विरोधाभास वाली बात कह दी, क्योंकि स्वयं श्री प्रभु के कंठोक्त वचन है कि मेरी उपासना इन्हीं शास्त्र में बताए गए सारे मार्गंशु, सारे उपायंशु जो है मेरी साधना करी जाए।
और यहाँ श्री प्रभुचरण वासु बिल्कुल विपरीत एक बात रख रहे हैं कि जहाँ ये सारी शास्त्र में बताई गई जो विहित व्यवस्था है, यानी विहित मार्ग की, शास्त्र मार्ग की जो व्यवस्था है वह वो जहाँ स्पर्श भी नहीं कर पा रही है, और जो परमात्मा, जो भगवान, जो सच्चिदानंद घन मात्र और मात्र अपने भक्तन में ही रमण कर रहे हैं, निज भक्तेषु रमते, स वो भगवान में सर्वस्वम अस्तु, मेरे सर्वस्व हुए। ये अद्वितीय मंगलाचरण है, और यहाँ में श्री प्रभुचरण में जो मूल स्वभाव है, मूल रूप है श्री प्रभु को, पुष्टि पुरुषोत्तम को, वो यहाँ ये बता दिया। अब यहाँ को थोड़ा जो विवेचन है वह विवेचन को समझने का अपन प्रयास करें। એટલે કે જે કાંઈ કર્મ કરવું હોય તેમાં કોઈ પણ કામના હોય અને તે કામનાથી ગમે તે મંત્રના જપ આદિ કરે તેથી ભગવાન વશ થતા નથી, તેમ પુરુષ ચરણ પૂર્વક તેનું સાધન કરવું તે ઉપાસના कोई भी मंत्र को पुरस्चरण पूर्वक वाकी विधि करनी, यानी वह को सिद्ध करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो मंत्र की प्रक्रिया કરવું તે ઉપાસના કહેવાય છે। વૈદિક મંત્રથી વિધિપૂર્વક દીક્ષા લેવાય છે અને जैसे यज्ञ याग इत्यादि हो, तो जब यज्ञ याग में अपन बैठते हो तो वो वाक्य पहले पूर्व जो है वाकी दीक्षा ली जाए, वो वैदिक की दीक्षा। ऐसे तांत्रिक की दीक्षा, जो भी तंत्र हैं अपने यहाँ के, जो वैष्णव तंत्र हैं, शाक्त तंत्र हैं, शैव तंत्र हैं, उनमें तत्त प्रकार से जो दीक्षा की पद्धति बताई गई है वाक्य द्वारा। અને નારદ પંચરાત્ર વગેરે આગમોમાં કહેલી તે તાંત્રિક દીક્ષા કહેવાય છે। દ્રવ્યાદિક વડે કોઈની પાસે પૂજનાદિક કરાવવું તે અર્ચન કહેવાય છે। ઇત્યાદિ વિધિને આધીન ભગવાન નથી, પણ કેવલ ભક્તિના આધીન જ છે। તેથી પોતાના ભક્તોમાં પ્રીતિ માને છે તે ભગવાન મારું સર્વસ્વ હો, એટલે મારી બુદ્ધિ અન્યત્ર ક્યાંય પણ આસક્ત નહીં થતા તેમાં આસક્ત રહો। ત્યાં શંકા થાય છે કે આ અપૂર્વ ગ્રંથ કરવાનો પરિશ્રમ કરવાથી सर्वस्व हो जो सु तात्पर्य क्या है? समय अस्तु सर्वस्वम, कि मेरे यालोक संबंधी और परलोक संबंधी वो ही सब कुछ बने। जब अपन ब्रह्म संबंध ले करके और भगवत सेवा में प्रवृत्त हो रहे हैं तो वो ब्रह्म संबंध लेना और भगवत सेवा में प्रवृत्त होने का तात्पर्य क्या है? वहाँ तो तात्पर्य यही है कि मैं आपको दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो और मेरा सर्वस्व आप ही हो। वो सर्वस्व कहने को तात्पर्य ही वहाँ ये है कि या लोग संबंधी जो कुछ भी है, मेरा कुटुंब कबीला जो कुछ भी है वो, और परलोक संबंधी जो होने वाला होगा वो, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरे साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है वो आप ही हो। यद्यपि व्यवहार में, लोक व्यवहार में अपन यह चीज को समझ नहीं पाए, और नहीं समझने के कारण ही अपनी भगवत सेवा में और अपने लौकिक जीवन में एक प्रकार की वहां में विभेद बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। वैसे वस्तुतः क्या होना चाहिए? भगवत सेवा हो या अपना लौकिक हो या अलौकिक हो, तो जो व्यक्ति, जो सेवक भगवत सेवा में प्रवृत्त हो रहा है ब्रह्म संबंध लेने के बाद, वाकई लिए तो वाकई दृष्टि ही सब कुछ अलग हो जानी चाहिए। दृष्टि यहाँ में माने मुख्य और गौण को प्रभेद करना वाकई जीवन में बहुत अनिवार्य हो जाना चाहिए। जो भी भगवत संबंधी पदार्थ हैं वो वाकई लिए मुख्य बन जाने चाहिए, और जो लौकिक संबंधी पदार्थ हैं वो वाकई लिए गौण बन जाने चाहिए। अगर ये सेवा में प्रवृत्त होने के बाद अगर ये व्यवहार में नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है, अपने विजन में, अपनी दृष्टि में कहीं तकलीफ है। अपन श्री महाप्रभु के या समर्पित जीवन प्रणाली के अभिगम को अपन व्यवस्थित नहीं समझ पाए। ત્યાં શંકા થાય છે કે આ અપૂર્વ ગ્રંથ કરવાનો પરિશ્રમ કરવાથી શું ફળ છે? ननु किमिदम अपूर्वतरम इव उच्यते। अब ये प्रश्न क्यों आयो, यहाँ समझने को प्रयास करियो। यहाँ प्रारंभ मंगलाचरण कर दिए, और मंगलाचरण करने के बाद प्रारंभ में ही शंका से ही ये ग्रंथ को प्रारंभ किया जाए। ननु किमिदम अपूर्वतरम इव उच्यते।
ननु आगे ऊपर हाँ, बराबर। ननु किमिदम अपूर्वतरम इव उच्यते। ये यहाँ अगेन कॉन्टेक्स्ट है पंडितन के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सर्टेन बैकड्रॉप या बैकग्राउंड है करके ये शंका उठाई जा रही है ग्रंथ के पूर्व में। जब मंगलाचरण रख दी और मंगलाचरण रखने के बाद तुरंत ये बात रखी गई कि ननु किमिदम अपूर्वतरम इव उच्यते। ये एकदम नई बात आपने क्या रख दी है? अभी क्या कह रहे हो? ये नई सी बात क्या लग रही है? ये मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चनादि विधि फिर यह अस्पष्टो रमते, ये तो बहुत समझ में नहीं आई। ये बात व्यक्ति कब कह पाएगा? जब उसको पंडित ही, जब आपके पास कहीं अवेलेबल बैकग्राउंड है। अगर बैकग्राउंड नहीं है तो ये शंका ही नहीं उठती, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मंत्र उपासना वैदिक दीक्षा तांत्रिक दीक्षा अर्चन आदि जो भी शास्त्र में बताई गई जो विधियां हैं वो परमात्मा के प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं साधन रूप हैं। और वह चीज को सभी वो सारे फैक्टर्स को श्री प्रभु चरण डिनाई करके वह ये शंका वह प्रारंभ में वह की शंका ही पूर्व पक्षी की ननु किम इदम अपूर्वतरम इव उच्यते। ये क्या नई बात तुमने यहाँ रखी? એમ શંકા થાય ખરી, પણ જો કોઈ બાબતમાં સંદેહ ન રહે તેવા ક્યાંય નિર્ણય જોવામાં આવતો હોય તો પછી નવીન ગ્રંથ કરવાનું શું પ્રયોજન છે? પણ તેવો નિર્ણય ક્યાંય જોવામાં આવતો નથી, કેમ કે વેદમાં કહે છે કે આત્માનું શ્રવણ કરવું તેમજ મનન કરવું ત્યાં શ્રવણાધિક કરવાનો એક વિધિ કહેલ છે। અને શ્રી ભાગવતના સપ્તમ સ્કંદમાં શ્રી પ્રહલાદજીએ 9 પ્રકારની ભક્તિમાં શ્રવણ કીર્તનાદિક લખેલ છે। ત્યારે તેમાં સંદેહ થાય છે કે શ્રવણના બે ભેદ છે કે એક પ્રકાર છે। જો શ્રવણના બે ભેદ હોય તો તેનાથી ફળ માગ્યું હોય એ થાય, કેમ કે જ્ઞાન અને ભક્તિ બંનેના અંગરૂપ શ્રવણ સિદ્ધ થાય છે। અને ક્યાં અધિકારીઓએ કયું કરવું એમ અધિકારીનો પણ વિરોધ આવે, તેમ વેદમાં અને શ્રી ભાગવતમાં લખેલ શ્રવણ એક જ પ્રકારનું હોય તો વેદમાં અને શ્રી ભાગવતમાં જુદી જુદી રીતે તે કરવાનું કહેલું છે તેનું અર્થપણું થાય છે। વ્યર્થપણું થાય છે અને તે સિવાય ત્રીજું કહી શકતું નથી। તેમ કેટલાકે તેનું જ્ઞાન રૂપપણું કહે છે અને ભક્તિના તેના અંગપણાથી નિરૂપણ છે, અને કેટલાઓએ શુદ્ધ સ્નેહરૂપ ભક્તિ જ તેમજ સ્વતંત્ર ફળવાળી છે એમ કહે છે। એવી રીતે અનેક પ્રકારનો સંદેહ છે। यहाँ प्रकार को संदेह हो रहे हो एंड देयरफॉर वो पंडित ये वह पंडित को बैकग्राउंड है। जो पूर्व पक्षी है वो पूर्व पक्षी के समाधान में वह जो शंका उठी वो शंका क्यों उठी है वह को वो पूरा विवेचन कर रहे हो। तो ये सब चीज मिल रही है शास्त्र में, देयरफॉर मैंने ये प्रश्न उठाया कि ये नई बात क्या रख दी है। क्योंकि अगर कर्म को स्वरूप मिल रहा है तो कर्म मार्गीय स्वरूप में भी कई प्रकार की व्यवस्था मिल रही है शास्त्र में। वहां भक्ति को स्वरूप भी मिल रहा है। जाकू आगे चल करके प्रभु चरण आज्ञा करेंगे कि ये जो भक्ति है जहाँ में कर्म मार्गीय स्वभाव वालो व्यक्ति वो भक्ति को आचरण कर रहे हो तो वो कर्म मार्गीय जो है वो नेचर की हो जाएगी तुम्हारी भक्ति। अगर कोई ज्ञान मार्ग प्रधान स्वभाव वालों व्यक्ति अगर भक्ति को स्वीकार कर रहे हो तो वाक्य द्वारा की गई जो भक्ति है वो ज्ञान मार्गीय शेड वाली या ज्ञान मार्गीय व्यवस्था वाली भक्ति हो जाएगी। करके ऐसी व्यवस्थाएं ऑलरेडी मिल रही हैं। जहाँ श्रवण की बात आ रही है तो श्रवण ये ज्ञान मार्ग में श्रवण निधिध्यासन की भी पद्धति है। अगर मर्यादा मार्ग की बात करो तो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन इत्यादि वो मर्यादा मार्ग की प्रकार भी मिल रहे हैं, वो अपने यहाँ को भी प्रकार मिल रहे हैं। ऐसे कई जो है व्यवस्थाएं मिल रही है। देयरफॉर ननु किम इदम अपूर्वतरम इव उच्यते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। એવી રીતે અનેક પ્રકારનો સંદેહ છે। ये एक बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है और अगर तुम थोड़ा बहुत भी आपको या कोई ये ग्रंथ को समझ पाओगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा तुम लोग। समझ मेरी अपेक्षा है भी नहीं कि वो समझ पाएंगे क्योंकि ग्रंथ थोड़ा प्रौढ़ कोटि का है। पर
श्री महाप्रभु की वाणी, ये भक्ति के स्वरूप को जानने के लिए ये दो बहुत गजब के ग्रंथ है, भक्ति हेतु निर्णय और ये भक्ति हेतु निर्णय प्रौढ़ कोटि को है। या मैं तुम अगर करना भी चाहोगे तो मैं मना कर दूंगा कि मत करो, क्योंकि वहां में सारे न्याय शास्त्र और इन सबन की परिभाषा वो सब चीज बताई गई है, वो प्रौढ़ कोटि को है। या को अपन समझने को प्रयास कर सकते, और या को एट ईज जहां अगर बोझ लग रहा है तो बाबू थोड़ा हल्का करने को प्रयास करें, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। એવી રીતે અનેક પ્રકારનો સંદેહ છે, એવા મનમાં અભિપ્રાય લાવવાની આક્ષેપ કરીને શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચર્યને તે બાબતનો વિચારનો ઉપક્રમ કરે છે કે મંત્ર, ઉપાસના વગેરેથી ભગવાનનો સ્પર્શ થતો નથી। उपक्रम करना या प्रारंभ करना, ये विचार के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए पूर्व पक्षी के विचार की दृष्टि से ग्रंथ को उपक्रम कर रहे हैं, ये रख करके श्री प्रभुचरण। એમ જ કહ્યું તે તો અપૂર્વ જેવું લાગે છે, એમ કોઈ કહે ત્યાં કહે છે કે ખરી વાત છે, અત્યંત અપૂર્વ છે, પણ પૃથ્વીના છિદ્ર જેવા કુવામાં રહેલા દેડકાના બરાબર તારા જેવોને નવીન લાગે છે, પણ વિદ્વાનોને તો અત્યંત અપૂર્વ લાગતું નથી, કેમ કે પહેલા જે અનેક પ્રમાણથી તે સિદ્ધ છે તે શ્રુતિમાં કહેલ છે। कल क्या कह रहे हैं श्री प्रभुचरण? सत्यम, जो तू कह रहे हो तेरी बात सही है। अपूर्व तमम अपि श्वभ्रकूप पतित भेक सदृशाम त्वादृशाम, वो अगर कुछ नयोपन लग भी रहे हो, तुझे लग रहा है अपूर्व तो वो लग रहे हो, जो पूर्व में कभी सुनियो नहीं वो अपूर्व, जो पूर्व में कभी देखियो नहीं सुनियो नहीं वो अपूर्व। तो बात तेरी सही है, जो तो ये प्रश्न भयो कि ननु किमिदम अपूर्वतरम इव उच्यते, तो तेरी बात सही है, सत्यम। पर अपूर्वतमम अपि श्वभ्रकूप पतित भेक सदृशाम त्वादृशाम, वो नयोपन जो लग रहे हो तो नई सुनी ये अभी तक सुनी नहीं है बात, वो हमको समझ में आ सके, क्योंकि जैसे विदुषा में भी समझ में आ सके, बट तो तुझे नहीं समझ में आ रही, बिकॉज तू बिल्कुल जैसे कूप मंडूक है, तो कूप मंडूक की एक जगह से कुआ के एक छेड़ा से जो है वो छलांग मार करके दूसरी जगह पहुंच जाए, आपको लगे कि यही मेरी दुनिया है, और कुआ के बाहर की दुनिया आपको ख्याल ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है। तो करके श्री प्रभुचरण आपको उदाहरण देते हुए यहाँ समझा रहे हैं कि शास्त्र को परिज्ञान तो तू जैसे जा रूप में होना चाहिए वो वा रूप में नहीं है। शास्त्र को परिज्ञान नहीं है, क्यों? तेरी शास्त्र की समझ कितनी है, एक जगह से वो कुआ के बराबर तेरी शास्त्र की समझ है, या लिए या प्रकार को प्रश्न होना वो स्वाभाविक है। न तो विदुषाम, जो विद्वत जन है जिनने शास्त्र को अवगाहन करे, जो शास्त्र के सारे विधान में जिनको कहीं ना कहीं प्रवेश है, वो उनके लिए ये बात नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में अनेक प्रमाण मिल रहे हैं कि जो यह बात को पुष्ट कर रहे हैं। पूर्वमेव अनेक प्रमाण, ये मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधिभिर यह अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु में सर्वस्वम, ये मेरे बात को पुष्ट करने के लिए शास्त्र में एक जगह नहीं अनेक जगह प्रमाण मिल रहे। सबसे पहले श्रुति को ही प्रमाण ले लो, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया बहुना श्रुते न यमे वैश गुणते तेन लभ्या। सबसे पहली बात तो ये, जहाँ पे ये कंठोक्त साधन में जो है शास्त्र में बताए गए जो साधन है उनको यहाँ डिनाई कर दियो गया। अयम आत्मा नाम अयम परमात्मा, ये परमात्मा न प्रवचने न लभ्या। सबसे पहली बात यहाँ कह दी प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट वचन कौन की हो? शास्त्र की हो। शास्त्र में बताए गए कोई साधन से ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, ये पहले ही श्रुति स्वयं डिनाई कर रही है यहाँ। ना ही मेधया ना ही जीवगत कोई सामर्थ्य कि जासु भगवत प्राप्ति हो सके, या ना बहुना श्रुते न कोई बाह्य आगंतुक ऐसे कोई साधन है कि जिन बाह्य आगंतुक साधन के आधार पर भगवत प्राप्ति हो सके। तो जो शक्य जो तीन व्यवस्थाएं हैं वो तीनों व्यवस्था को तो शास्त्र ही डिनाई कर रहे हो कि भगवान की प्राप्ति न शास्त्रोक्त साधन के द्वारा हो सके, न जीवगत सामर्थ्य से हो सके, और न बाह्य आगंतुक साधन इनके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सके। भगवत प्राप्ति कौन सी हो सके? भगवान स्वयं इच्छा करें कि मैं या जीव को वर्ण करूं, तो जाकर के वो जीव भगवत प्राप्ति कर सके, अन्यथा
कोई उपाय नहीं है, न शास्त्र में कोई ऐसा उपाय है, न अपने पास कोई अपना ऐसा कोई उपाय है। यम एव एष गृणते, जा जीव को परमात्मा वर्ण कर लेवे तेन लभ्य, वाकु ही भगवत प्राप्ति हो सके, अन्यथा नहीं। सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है। यालिए जो हमने बात कही, मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चना आदि विधि या अस्पृष्टो रमते, ये बात हमारी बिल्कुल सुसंगत है, वहां में कहीं भी कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो ये नई बात लग रही है, और थोड़ा विचार किया हो तो ये उठतो ही नहीं, क्योंकि श्रुति को मूल प्रमाण यहाँ में मिल रहे हैं कि नायम आत्मा प्रवचन लक्ष्य। અનુવાદ છે તેમાં સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનનું મુખ્યત્વ પણ સિદ્ધ કરેલું છે। તે સૌનું પ્રથમ તેનો નિષેધ કરીને કોઈ સાધનથી તે આત્મા મળતો નથી એમ બતાવે છે કે બનાવવું, ધારણ શક્તિ અને ઘણું ભણવાથી તે આત્મા મળતો નથી, પણ જે જીવને આ મારો છે એમ આત્મીયપણાથી સ્વીકારી તેને તે આત્મા મળે છે। આ ત્રણ બાબતથી આત્મા મળતો નથી લખેલું છે તે તમામ સાધનથી મળતો નથી એમ બતાવવા માટે છે, કારણ કે જેને ભગવાન આ પોતાનો છે એમ સ્વીકારે છે તેને જ તે મળે છે એમ સાધારણ હકીકત કહેલી છે। તેથી જગતમાં ઘણા જીવો છે, તેમાંથી જે જીવોને ભગવાન આત્મીયપણાથી સ્વીકાર કરે છે તેને ભગવાન મળે છે, એટલે કે ભગવાનના અંગીકાર સિવાય બીજું કોઈ પ્રકારથી ભગવાન મળતા નથી। करके अपन पुष्टि भक्ति मार्ग में आने के बाद वहां में उसी महाप्रभु के चरण शरण में आ रहे हैं, वो बात भले सही है, वहां मात्र अपन अपनी स्वरूप योग्यता को अपन सिद्ध कर पा रहे हैं। फलमुख योग्यता अपने ऊपर वो फलोन्मुख होएगो ही होएगो, ये अपन नहीं कह सक रहे हैं। अपन जीव कृति साध्य है, क्योंकि यह समय अवतार दशा नहीं है, अपन अनवतार दशा में, और अनवतार दशा में करके सारो भार कौन पे आ गए? जीव के कृति पे वो सारो भार आ गए। जीव के कृति पे सारो भार आ गए मतलब क्या? कि सब अपन को ही प्रयास करने पड़ेंगे। सारी बात अपने खुद के प्रयास पे निर्भर है। अपन ये अपेक्षा रखे हैं कि हाँ भाई हम तो बैठे हुए हैं, भगवान अपने आप आएंगे, वो चीज संभव होती कब? अवतार दशा में वो सब कुछ संभव हुआ है, और अब यह समय अनवतार दशा में ये कोई बात संभव नहीं है। करके अपन ने सोचे कि हाँ हमने ब्रह्म संबंध ले लिया और हम भगवत सेवा में प्रवृत्त हो गए, अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या करने की जरूरत है? वही अपनी गलती है। ब्रह्म संबंध लेने मात्र से उद्धार नहीं हो गया अपने। ब्रह्म संबंध क्या कर रहे हो? ब्रह्म संबंध क्या करे? कोई एक वाक्य कभी सुनिए? ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति। बस उतना ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ब्रह्म संबंध अब तक के जितने भी सेवा में आने वाले जो प्रतिबंध हैं, बस वो ही दूर करेगा। बहुत ज्यादा ब्रह्म संबंध कुछ नहीं कर रहे हो। यानी सेवा करते में जो अनुकूलताएं जो नहीं बन पा रही हैं, जो प्रतिकूलता है, वो प्रतिकूलता को दूर करेगा ब्रह्म संबंध। और ब्रह्म संबंध को टिकाने के लिए भी फिर आगे बहुत सारी चीजें कही गई, वो सब ध्यान में लेने की वाली बात है। भगवत अंगीकार मात्रिक वही जो अभी जो रेफरेंस यानी पढ़े इति श्रुतौ यमेव इति सामान्य उक्त्या, ये जो सामान्य कथम है कि यम एव एष वृणते, जा जीव को वर्ण करेगा परमात्मा, ये जो सामान्य उक्ति है या के द्वारा अग्रिमेण च, और आगे की भगवद अंगीकार मात्रैक लभ्यत्व उक्त्या प्रवचनादि पदानि आत्मीयत्वेन भगवद अंगीकार अतिरिक्त यावत् साधन उपलक्षकाणि इति ध्यायते। ठीक है, वो प्रवचन जो शब्द है वो यहाँ एक शब्द को प्रयोग किया है, पर वो उपलक्षण है अन्य सारी शास्त्रोक्त सारे उपायन को, सब मार्गन को। वो हमें मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चन इत्यादि वो सब कुछ आ गया। वो बताने वालों यहाँ सिर्फ एक पद है, वो है प्रवचन। जब बात को श्रुति अपने आप डिनाई कर रही है कि अयम आत्मा प्रवचन ही न लभ्यः,
तेन जीवकृति साध्य साधनैः अप्राप्यत्वम् उक्तम भवति। करके ये परमात्मा जीवकृति जो साध्य है, जो साध्य जीव के द्वारा किए गए जितने भी साधन हैं उन साधन के द्वारा, ये नहीं है, ये बात को कहने वालों न मेधया शब्द इति उक्तम भवति करके पूर्वम जीवगत उत्कर्षोपि अप्रयोजक इत्यपि। अब यहां में ये बात भी समझ लीजिए कि जो ये बात श्रुति ने डिनाई कर दी नहीं कि जीवगत सामर्थ्य भी यहाँ पे कारण रूप नहीं बन रही है, तो वह स्थिति में तुम्हारे जो पूर्व जन्म कृत जो पुण्य है वो पुण्य भी तुम्हारे यहाँ कहीं जो है काम में नहीं है। वो बात को श्री प्रभुचरण यहाँ आज्ञा कर गए कि पूर्व जीवगत उत्कर्षो, पूर्व के जो अपने यदि जीव कोई पूर्व के अपने पूर्व जन्म के कहीं कोई संस्कार हैं या पुण्योदय हैं, वो भी यहाँ वह रूप में प्रयोजक नहीं बन पाएंगे, वो भी अप्रयोजक ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीवगत सामर्थ्य वहां पे बीच में नहीं कर, वो कहीं सर्टन रूप में एलिमेंट्स हेल्पफुल रहेंगे। जैसे वो हेल्पफुलनेस बाकी कहाँ सिद्ध हो रही है, जब आपको सिद्धांत रहस्य में श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं ये ख्याल आ रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सब। भगवान ने गीता में आज्ञा करी कि अगर सुदुराचारी हो, दुराचारी नहीं सुदुराचारी है, जाने अत्यंत जीवन में अत्यंत घोर दुष्कर्म किए हुए, पाप किए हुए, पर यदि वो कोई एक जंक्चर पे आके वाके जीवन में अगर भगवान मार्ग की उत्कंठा करते हुए तो वह कुछ साधु जाना। क्यों? क्योंकि वह को सम्यक व्यवसाय है। अब जहां कोई भी हेतु नहीं है और कार्य कारण भाव अगर बैठाने जाएंगे अपन, तो कारण क्या है? सुदुराचारी। तो सुदुराचरण जो है वो कारण है, तो कार्य को क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति तो कोई संभव, कोई रूप में ये 2 और 2 4 बन ही नहीं सके, पर फिर भी वो चीज हो रही है, वहां पे कारण क्या होएगा? भगवत कृपा करके वहां श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि सोपी उपदेष्टव्यः। ऐसी स्थिति में भी अगर कोई सुदुराचारी हो, पर यदि कोई जीवन के कोई काल में जाकर के अगर वह भगवान मार्ग की उत्कंठा हो रही है, तो क्या वह उपदेश देना चाहिए? तो कहते हैं हाँ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां ये बिना कृपा के ये चीज संभव है ही नहीं। दूसरे केस में यदि जीवन के कोई मुकाम पे जाकर के सत्संग के द्वारा या वाके कुल परंपरा को वाकु कहीं बोध होने लग जाए कि हमारा बाप दादा वैष्णव होता, या प्रकार को कोई एनी जंक्चर ऑफ हिज लाइफ, वो 20 वर्ष की अवस्था में हो सके, 40 वर्ष की अवस्था में हो सके, 60 वर्ष की अवस्था में हो सके, कोई एक जंक्चर पे जाकर के अगर वाकु वाकी कुल परंपरा को ज्ञान होवे या सत्संग के माध्यम से वाके अंदर वैष्णवता को कहीं बीज पड़े और तब जाकर के वो भगवान मार्ग के प्रति उत्कंठा वाकी जगह, तो ऐसी स्थिति में वह उपदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो वहां श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में देना चाहिए, परम देना चाहिए, परम तत्र कृपायाः संदिग्धत्वात्। पर ऐसे के सिनेरियो में चूंकि कृपा वहां संदिग्ध है, कृपा को स्वरूप स्वतः क्यों? क्योंकि या तो सत्संग के माध्यम से वह ज्ञान भयो या वह कुल परंपरा को एहसास भयो, तो वहां कृपा संदिग्ध रूप से दिखाई दे रही है, संदिग्ध है करके वो फलोन्मुखता वाकी सिद्ध होगी या नहीं होगी ये नहीं कह सके। पर अपिचेत सुदूराचारों में तो वो स्पष्ट ही है, सुदूराचारी होने के बाद बिना कोई कारण के, बिना कोई संग के वाकु भगवान मार्ग की उत्कंठा भई, ये भगवत कृपा को ही कार्य हो सके और अन्यथा नहीं हो सके। तो वहां प्रत्यक्ष है, यहाँ पे वो प्रत्यक्ष नहीं है भगवत कृपा, यहाँ संदिग्ध है। ऐसी स्थिति की यहाँ बात बता रहे हैं यहाँ के पूर्वम जीवगत उत्कर्षो भी अप्रयोजक है। आयो क्या? वर्णोक्त्या यथा कन्यका स्वाभिमतम एवं स्वपतित्वेन वृणते। अब हमें लौकिक उदाहरण दे दियो कि जैसे कन्या जो है वो वर को, वधु जो है वो वर को वर्ण करे, ऐसे ही जैसे वर वधु एक दूसरे को जो है परस्पर जो है वो स्वीकार करें, वर्ण करे,
ऐसे यहाँ श्री परमात्मा भी जीव को वर्ण कर रहे हैं परस्पर रूप में। स्वपतित्वेन वृणते वरो वा तादृशीम एव कन्याम स्वस्त्रीत्वेन, उभय दोनों एक दूसरे के लिए। तथा भगवान स्वदासत्वेन आत्मीयत्वेन अंगीकरोति इति उच्यते। वैसे ही भगवान अपने दास के रूप में, अपने आत्मीय के रूप में वह जीव को वर्ण करे हैं, सेवक के रूप में वह को वर्ण करे हैं। तथा च, अब ये माइलस्टोन वाक्य है, इनको प्रभुचरण के माइलस्टोन वाक्य इनको समझो। यथा तदनंतरम न अन्यत्र विनियोगः तस्याः तथा एतस्यापि इति ज्ञापितम। जैसे वर वधु एक दूसरे को वर्ण करने के बाद उनमें से कहीं पे भी एक दूसरे के अतिरिक्त और कहीं पे भी जो उनको विनियोग हो रहा है वो कहीं भी कोई भी रूप में चलाया नहीं जा सके, वही प्रकार से यहाँ पे भी एक बार जब परमात्मा ने जीव को वर्ण कर लियो या जीवात्मा ने परमात्मा को वर्ण कर लियो और फिर जाकर के पेला मंदिर में आरती थई रही है मंगलाना, चलो दर्शन थया आपणे जई आवीए કે પેલા બેને ત્યાં 56 ભોગ के मनोरथ मुकाव्या છે, चलो ત્યાં જઈને દર્શન કરી આવીએ। ये जो तुम करोगे तो तथा एतस्यापि इति ज्ञापितम भवति। वाको अन्य न अन्यत्र विनियोगः, वो विनियोग हो ही नहीं सके, वो एक्सक्लूसिवली मेड फॉर ईच अदर वालो पैक्ट हो गयो करके अपने यहाँ भक्तोद्धार के रूप में प्राकट्य बताए हुए सर्वोद्धार के रूप में प्राकट्य नहीं है। पड़ जाए જેમ કન્યા ઈચ્છિત પુરુષને જે પોતાના પતિપનાથી વરે છે અથવા વર જેમ કન્યા ઈચ્છિત કન્યાને પોતાના સ્ત્રીપનાથી વરે છે, તેમ ભગવાન પોતાના ઈચ્છિત કન્યાને પોતાના દાસપનાથી સ્વીકારે છે। એટલે જેમ વર પોતાને ઈચ્છિત કન્યા વરે છે તે પછી તે કન્યાને બીજે સ્થળે વિનિયોગ થતો નથી। मूल शब्द ध्यान रखियो, जो शब्द ख्याल नहीं आया, हाँ ये भले अपन अनुवाद या को अनुकूलता के लिए पढ़ रहे हैं, तुम लोग ध्यान रखियो मूल वचन पे। इसलिए प्रभु चरण के मूल वचन है वो अपन के ख्याल में आने चाहिए। તેમ જે જીવનો ભગવાને અંગીકાર કરેલો છે તે જીવોનો પણ બીજે વિનિયોગ થતો નથી। જેમ લૌકિક પતિ પોતાની સ્ત્રીને બીજા ઉપરની આસક્તિ છોડાવીને પોતામાં આસક્તિ કરાવે છે, તેમજ ભગવાન પણ જે જીવોને અંગીકાર કરે છે તેના બીજેથી આસક્તિ છોડાવીને પોતામાં આસક્તિ કરાવે છે। ये सिद्धांत काय को भयो या कुछ सिद्धांत को अपन अपने मार्गीय बोलचाल की भाषा में क्या कह रहे हैं, ये जो बात अभी आई। लौकिक वचन, लौकिक की जो बात कही हुई ना, जो अन्याश्रय सुनियो है, क्या हो गया अन्याश्रय, क्या हो गया अन्याश्रय, ये क्या बात बताई, ये वही बात बताती पति पत्नी को संबंध। ये अनन्यता और अन्याश्रय की बात यहाँ समझा दी। जब वर्ण हो गयो तो वहां अनन्यता सिद्ध हो गई और अन्याश्रय जातो रहे, वो ही घटक है वह संबंध को। ये यहाँ अन्याश्रय की बात कह दी, कंठोक्त नहीं है पर रीड बिटवीन दी लाइंस ये अन्याश्रय बता दी करके। अपने घर में ठाकुर जी विराजते हो तो दूसरे ठाकुर जी के दर्शन करने की अपने मन में इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सब लोग सेवा कर रहे हो तो क्यों आवश्यकता हो रही है तुमको नाथद्वारा जाकर के शिव जी के दर्शन करने की? वो भी तुम्हारे अपने तो खुद के ठाकुर जी तो नहीं है ना, कोई दूसरे के ठाकुर जी हैं। मैं गोकुल जाऊं, साल में 3-4 बार बाय रोड निकलूं, आज 40 साल में मैंने एक बार श्रीनाथ जी के दर्शन किए, और जब निकलूं तब खाली हाथ जोड़ करके निकल जाऊं। मुझको आसक्ति है मेरे ठाकुर जी जो मेरे माथे हैं, क्योंकि मेरा उद्धार तो वही करेंगे। और बल्कि अगर मैं कामना भी रखूंगा श्रीनाथ जी के दर्शन करने की तो मेरे ठाकुर जी मेरे सुर उठ जाएंगे कि मैं जब तेरे लिए आता हूं कि तू श्रीनाथ जी के दर्शन करके गयो क्या किया, तेरे लिए मैं क्या कोई कम हूं क्या? और वो भी जानो याद ही पड़े हो कि वहां समय ये कम से कम 20-25 साल पहले की कहानी है। ये जब सबसे पहली बार गए, वो उनके हमारे वहां समय दाऊ काका जी थे,
जो अभी तिलकायत है उनके बड़े भाई लीला पधार गए, उनको और नायना को बिल्कुल बिल्कुल प्रेम का संबंध। अब उनको मालूम पड़ी कि हम लोग निकल रहे हैं, तो फोन किया, गाड़ी रुकवा करके हाथ पकड़ के ऊपर ले गए। उतना प्रेम હતો सिर्फ वाक्य हेतु से वहां पे गए और प्रसंगोपात वो वहां उत्थापन को समय હતો तो दर्शन हो गए। बाकी ये अन्याश्रय की बात श्री और अनन्यता की बात यहाँ अपन को श्री प्रभुचंद्र बता रहे, जो हर साल अपन यहाँ पे लेकर के चले ना, अरे क्या करने की जरूरत है, अपने घर में जो विराज रहे हैं उनको संभाल करके रखो ना।